कभी जिंदगी ने तुम्हें इतना थका दिया है कि तुम बस चुप हो गए हो? आंखों में आंसू नहीं, पर दिल में तूफान चल रहा है। किसी को समझाना भी चाहो तो लफ्ज़ साथ नहीं देते। लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के किसी कोने से आवाज़ आती है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ लिख रहा होता है जो अभी तुम समझ नहीं पा रहे। हर उलझन के पीछे एक पैगाम होता है, हर तकलीफ में एक राज छुपा होता है, और हर आंसू के साथ एक नई रोशनी का वादा होता है। तुम सोच रहे होते हो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऊपर से कोई लिख रहा होता है, अब मेरी बंदी, अब मेरा बंदे नई राह पर चलेगा। जिंदगी जब उलझनों में घिरी लगती है तो इंसान सोचता है मुझे क्यों चुना गया, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह अपने सबसे करीबी लोगों को सबसे बड़े इम्तिहान देता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी नींद चुरा लेने वाली रात, ये सब बेकार नहीं जाती। अल्लाह देख रहा होता है कि उसका बंदे अब भी सब्र करता है या नहीं, उसकी बंदी अब भी दुआओं में उसका नाम लेती है या नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हारा रास्ता इसलिए उलझा देता है ताकि तुम वापस उसे याद करो। वो चाहता है कि तुम दुनिया के सहारे छोड़कर उसके सहारे आओ, और जब तुम आते हो तो तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन असल में वहीं से नई शुरुआत होती है। तुम गिर गए हो, टूट गए हो, समझ लो अल्लाह तुम्हें गिरा नहीं रहा, वो तुम्हें सजदा सिखा रहा है। हर गिरना एक नई नमाज की शुरुआत होती है, हर आंसू एक नई दुआ का बीज होता है। तुम सोच रहे थे मैं सब खो चुका हूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ने तुम्हें सिर्फ उन चीजों से दूर किया जो तुम्हारा रास्ता रोक रही थीं। तुम्हारा रास्ता अब साफ हो रहा है, बस थोड़ा सब्र और थोड़ा यकीन और चाहिए। जिंदगी में जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो घबराना नहीं, बस चुप हो जाओ, क्योंकि बंद दरवाजों के पीछे ही अल्लाह सबसे खास रास्ते लिखता है। तुम्हारा प्लान टूट गया, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो प्लान चल जाता तो तुम कभी अल्लाह के प्लान तक नहीं पहुंचते। वो प्लान जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, उसमें तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द और हर रात का जागना जरूरी था। कभी कभी अल्लाह तुम्हें लोगों से तोड़ देता है ताकि तुम उसके साथ जुड़ जाओ। तुम सोच रहे होते हो सब छोड़ गए, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा होता है। उसके करीब आने का तरीका यही है कि दुनिया तुमसे दूर हो जाए। जिंदगी उलझी नहीं है, जिंदगी समझ रही है कि तुम किस रास्ते के लायक हो। तुम्हें लगता है रास्ते खत्म हो गए, लेकिन अल्लाह के पास रास्ते खत्म नहीं होते, सिर्फ हम थक जाते हैं देखते देखते। जब तुम्हारी दुआओं का जवाब देर से आए, समझ लो अल्लाह कुछ बेहतरीन लिख रहा है। वही अल्लाह जो मूसा ऐसेस को समुंदर में रास्ता देता है, वो तुम्हें तुम्हारी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता। तुम देख नहीं पा रहे, लेकिन लिख रहा है आपके हक में, आपके हक के लिए। वो रब जो कभी गलत फैसला नहीं करता। हर तकलीफ के बाद एक नया सुबह होता है, और हर सुबह एक नई रहमत लेकर आती है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में सब खोकर भी चैन में रहते हैं और कुछ लोग सब पाकर भी बेचैन? क्योंकि पहले वालों ने अल्लाह को पा लिया होता है और दूसरे वालों ने सिर्फ दुनिया को। तुम्हें लगता है अल्लाह तुम्हें भूल गया है, नहीं, तुम्हारा वक्त अभी आया नहीं। अल्लाह कभी किसी को उनके वक्त से पहले नहीं देता, क्योंकि अगर तुम्हें वक्त से पहले मिल गया होता तो तुम संभाल नहीं पाते। वक्त देर से नहीं आता, वक्त सही वक्त पर आता है। जिंदगी में बारिश तब आती है जब मिट्टी ने सब कुछ सह लिया होता है। तुम भी वही मिट्टी हो। अल्लाह तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। तुम्हें तकलीफ इसलिए दी गई है ताकि तुम अल्लाह के पैगाम को महसूस करो, ना कि सिर्फ सुनो। कभी कभी तुम्हें चुप रहने का हुक्म दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हारे लिए बोलने वाला होता है। तुम्हारी खामोशी में भी उसका जिक्र होता है, और तुम्हारा सब्र उसकी नज़र में लिखा जा चुका होता है। अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदे के ख्याल के मुताबिक होता हूँ। अगर तुम सोच लो कि सब बेहतर होगा तो समझ लो बेहतर होने लगा है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हारा रास्ता बनाता है। अगर तुम थोड़ा सा भी यकीन रखो तो अल्लाह तुम्हारे लिए उस यकीन के बराबर नया रास्ता खोल देता है। हर प्रॉब्लम के अंदर एक नई कुदरत होती है, बस तुम्हें देखने का अंदाज बदलना होता है। उलझनों में भी रहमत होती है, सिर्फ सब्र का वक्त पहचानना होता है। तुम सोच रहे हो सब बिगड़ गया, पर अल्लाह के नज़दीक सब ठीक हो रहा है। जहाँ तुम्हें लग रहा है रास्ता बंद है, वहीं से अल्लाह ने तुम्हारे लिए नया मोड़ लिखा है। कभी किसी ने कहा था, जब तुम्हें समझ ना आए कि क्या करना है, रुक जाओ, क्योंकि अल्लाह तुम्हें आगे चलकर समझा देगा कि रुकने का मतलब हारना नहीं होता। रुकने का मतलब होता है इंतजार रहमत। जो बंदा सब कुछ खोकर भी अल्लाह का नाम लेता है, उसके लिए लिखा गया नतीजा कभी बुरा नहीं होता। तुम्हारी कोशिश शायद अभी बेकार लग रही हो, लेकिन तुम्हारा सब्र लिख रहा है, तुम्हारी तकदीर। और जब अल्लाह लिखता है तो लिखा हुआ कभी मिटा नहीं करता,
जिंदगी उलझी है, लेकिन हर उलझन तुम्हें ऊंची मंजिल तक ले जाने का जरिया है। तुम बस रुकना मत। रो सकते हो, गम हो सकते हो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि अल्लाह ने जब तुम्हें उठने के लिए चुना है तो गिरना सिर्फ एक प्रोसेस है, अंजाम नहीं। रात लंबी है पर सुबह जरूर होगी। उलझन गहरी है पर रहमत उससे भी गहरी है। जिस वक्त तुम्हें लगता है सब खत्म है, वही वक्त होता है जब अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा नाम लिख रहे होते हैं। उन लोगों में जो हार कर भी रुकते नहीं। कभी खुद से पूछो, अगर सब कुछ आसान होता तो क्या तुम अल्लाह के इतने करीब होते? नहीं, वो तकलीफें ही थी जिसमें तुमने दुआ सीखी, वो आंसू ही थे जिसमें तुमने सजदा सीखा, और वो उलझन ही थी जिसमें तुमने अल्लाह को महसूस किया। तुम्हारे अंदर जो तूफान है, वही तूफान तुम्हें नया इंसान बनाएगा। मत सोचना कि अल्लाह ने तुम्हें भूल गया, वो बस तुम्हें तैयार कर रहा है एक ऐसे मकाम के लिए जहां तुम सिर्फ गुजरना नहीं, चमकना सीख जाओगे। तुम अभी सिर्फ सफर में हो, मंजिल अभी लिखी नहीं गई, और अल्लाह जब लिखेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हें याद है वो रात जब तुमने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया? आज वही तुम्हारा सुबह बनने वाला है। अल्लाह जब रात को लंबा करता है तो इसलिए नहीं कि तुम थक जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम दुआ सीख लो। और जब तुम दुआ सीख लेते हो तो तुम्हें वो मिलता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जब तुमने कहा था या अल्लाह मैं अकेला हूं, तो उस वक्त अल्लाह ने आसमान से जवाब दिया था, मैं हूं ना। तुमने बस सुन नहीं पाया क्योंकि तुम्हारा दिल अभी दर्द से भर गया था। पर अब देखो, वही दिल जो टूटा था, अब वही तुम्हारा सबसे बड़ा कुदरती हदिया है। तुमने समझा था दर्द ने तुम्हें कमजोर कर दिया, लेकिन असल में उसी दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया। वो आंसू जो रातों में बहते थे, आज वही तुम्हारे चेहरे पे नूर बनकर चमक रहे हैं। वो रुकावट जो तुम्हें तोड़ रही थी, आज वही तुम्हें अल्लाह के करीब ला रही है। अल्लाह ने तुम्हें गिराया नहीं, अल्लाह ने तुम्हें रुकने के लिए बुलाया था। क्योंकि अगर तुम अपने रास्ते पे भागते रहते तो तुम कभी ये नहीं समझते कि तुम्हारा रास्ता गलत था। वो चाहता था कि तुम रुक कर उसकी तरफ देखो और कहो, या रब, मुझे वो रास्ता दिखा जहां तू राजी हो। और जब तुमने ये कहा तो अल्लाह ने कहा, अब देख, मैं तुझे वो रास्ता दिखाता हूं जहां सुकून है। जिंदगी बदलने नहीं लगी, जिंदगी संभलने लगी। अब तुम जल्दी गुस्सा नहीं करते, तुम रातों में शिकायत नहीं, दुआ करते हो। तुम लोगों से उम्मीद नहीं रखते, तुम अल्लाह से यकीन रखते हो। ये सब उलझनों का नतीजा है। हर आंसू ने तुम्हें थोड़ा सा पाक बनाया, हर गम ने तुम्हें थोड़ा सा समझदार बनाया, हर रुकावट ने तुम्हें अल्लाह के और करीब कर दिया। अब तुम समझते हो कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल तो उसके पास है जो कुन कहते ही दुनिया बना देता है। तुम्हें तो लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन असल में वहीं से अल्लाह ने तुम्हारी नई जिंदगी शुरू की। वही वक्त, वही आंसू, वही तकलीफ, ये सब उसने लिखे थे ताकि तुम उठ जाओ, तुम बदल जाओ। तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहे, तुम अब वो हो जिसे दुनिया तोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारा सहारा दुनिया नहीं, अल्लाह है। तुम्हारा सब्र बेकार नहीं गया, तुम्हारी रातों की दुआओं का हिसाब लिखा जा चुका है। अल्लाह ने तुम्हें कभी भुलाया नहीं था, तुम्हारा वक्त लिखने में बस देर थी। और जब अल्लाह लिखता है तो ऐसे लिखता है कि हर पुरानी तकलीफ मिट जाए। तुम अब देखोगे, वही लोग जो तुम्हें छोड़ गए थे अब तुम्हें देखकर हैरान होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तुम्हारा गिरना देखा था, उठना नहीं देखा। तुम उठ चुके हो, और इस बार तुम्हारा रास्ता अल्लाह का लिखा हुआ है। जो रास्ता अल्लाह लिखता है उसमें हर मोड़ पे रहमत होती है, चाहे दिखाई ना दे। कभी मुसीबत भी रहमत होती है, क्योंकि वो तुम्हें वापस अल्लाह तक ले जाती है। तुम सोच रहे थे सब गलत हो रहा है, पर अल्लाह तुम्हारे लिए सब ठीक कर रहा था। जहां तुम्हें दर्द मिला वहीं तुम्हें दुआ का जज्बा मिला, जहां तुम्हें तकलीफ मिली वहीं तुम्हें अल्लाह का यकीन मिला। देखा ना, तुम बदल गए। तुम अब दुनिया से नहीं, अपने रब से जुड़े हुए हो। और जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है तो दुनिया के सारे रास्ते खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। अब तुम्हारा दिल हल्का है, तुम्हारा रास्ता साफ है, और तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुम अब समझ चुके हो कि हर उलझन में भी एक प्लान छुपा था, एक रहमत छुपी थी। तुम अब शिकायत नहीं करते, तुम शुक्र करते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि अल्लाह हर वक्त तेरे हक में लिख रहा था। और अब जब कोई पूछे तुम इतने सुकून में कैसे हो, तो कह देना, मैंने सीख लिया है छोड़ देना, मैंने सीख लिया है सब्र करना, और मैंने सीख लिया है कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। जिंदगी उलझी नहीं है, जिंदगी बस सीखा रही है। सीखा रही है कि हर तूफान के बाद एक नई सुबह होती है। सीखा रही है कि हर दर्द के बाद एक नई दुआ कबूल होती है। सीखा रही है कि हर रुकावट के बाद अल्लाह खुद नया रास्ता लिखता है। तुम्हारा वक्त आ गया है, अब वो वक्त जिसमें तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, तुम चमकोगे।
वही चमक जिसमें सब्र का नूर है और यकीन का रोशन पल है। देखो, तुम जीत गए, बिना लड़के, बिना शोर के, सिर्फ दुआ और सब्र के जरिए। तुम्हारे सब्र ने तुम्हें उठाया और अल्लाह ने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, अब चल मेरे बंदे, तेरा रास्ता यहाँ से शुरू होता है। अब तुम्हें लोग पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो उलझन में रोते थे। अब तुम वो हो जो उलझन में मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उलझन अल्लाह का पैगाम होती है कि मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे नई मंजिल तक ले जा रहा हूँ। अब जब कोई मुश्किल आए, बस मुस्कुराना और कहना, मुझे पता है ये भी मेरे हक में है। बस इतना यकीन रख लो तो हर तूफान में सुकून मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, अपने रब पर भरोसा रखना, क्योंकि जिसने तुम्हें टूटने नहीं दिया वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि अल्लाह ने अभी तुम्हारा मकसद मुकम्मल नहीं किया, और जब तक मकसद मुकम्मल नहीं होता जिंदगी खत्म नहीं होती। तो उठ जाओ, आंसू पोंछ लो और चलो उस राह पर जहां अल्लाह तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो अल्लाह ने लिखना शुरू किया है। जब जिंदगी उलझ जाए, समझ लो अल्लाह तुम्हें नया रास्ता दिखाने वाला है, और अब वो रास्ता खुल चुका है। बस चलना मत छोड़ो, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ अल्लाह है।